नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, भी हम पहुंच चुके हैं आम आदमी पार्टी दफ्तर। जैसा कि आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला मनीष सिसोदिया को लेकर सामने आ चुका है, यानी कि मनीष सिसोदिया की याचिका है जो खारिज कर दी गई है। और अब ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 महीने तक मनीष सिसोदिया कोई भी याचिका दायर नहीं कर सकते हैं और आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं कर सकता है। तो आपको बता दें कि आखिर विकल्प क्या रहेंगे। विकल्प यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जैसे ही 2 से 3 महीने निकलेंगे तो फिर से एक बार जो है आम आदमी पार्टी के नेता या फिर अरविंद केजरीवाल या फिर मनीष सिसोदिया याचिका दायर करते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं का क्या कहना है। क्या अरविंद केजरीवाल सामने अगर कोई सफाई देंगे, क्योंकि कई बार देखा गया कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी बातों को रखा है। जब संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है तब अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर ये कहते हैं कि ये सब जुमला है, ये सब झूठ है, ये सब फरेब है, विपक्ष को खत्म करने का जो है प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी आपको बता दें कि यूट्यूब मीडिया को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं किया गया है। आतिशी की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बातें क्या सामने निकल कर आएंगी वो आपको जरूर बताएंगे कि आखिर आतिशी ने क्या कुछ बोला। लेकिन दर्शकों, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या आतिशी यहाँ पर कोई विकल्प बताती हुई नजर आएंगी। क्या आतिशी बताएंगी कि विकल्प क्या ही होंगे, क्योंकि अभी 10 नवंबर भी नज़दीक है। संजय सिंह की गिरफ्तारी जो है हो चुकी है और संजय सिंह की याचिका खारिज होगी या याचिका पर सुनवाई होगी यह भी देखना पड़ेगा। तो क्या अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का भी हो सकता है। ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि चुनाव के पहले ईडी सीबीआई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ईडी सीबीआई कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव में है। तो कितनी दबाव में है या नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट ने आज तय कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश का न्याय का मंदिर है और ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला मानो कि भगवान का फैसला है। तो अब कैसे चुनौती दे पाएंगे संजीव खन्ना की इस पीठ को। क्या दोबारा संजीव खन्ना की पीठ यहाँ पर बैठती हुई नजर आएगी, ये भी वक्त जो है तय करेगा। लेकिन आपको बता दें कि आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं, यानी कि बहुत सारे नेता आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर पहुँच चुके हैं बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस की हिस्सा लेने के लिए। और दूसरा सवाल दर्शकों यहाँ पर साफ तौर पर निकल कर आ रहा है कि क्या अब आतिशी ये बात एक्सेप्ट कर लेगी गलती हुई है। क्या आतिशी इस बात को बता देंगी कि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन क्यों जेल में है। क्योंकि लगातार देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के सबसे मजबूत और कद्दावर नेता अब जेल के अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर और भी खड़े हो रहे हैं कि क्या अब इंडिया गठबंधन को झटका लगने वाला है, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और अगर आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खत्म होगा तो सबसे बड़ी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी बनी है अभी महज 10 सालों में, वो कहीं ना कहीं गठबंधन के हिस्सा से अलग हो जाएगी। हालांकि गठबंधन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ भी आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ मध्य प्रदेश में हम लोग देखें तो कमलनाथ से अखिलेश यादव नाराज नजर आए, उसके बाद देखें तो तमाम राज्यों में अरविंद केजरीवाल पहुंच के कांग्रेस पार्टी को टारगेट भी कर रहे हैं। यानी कि मुद्दे तमाम हैं चुनाव के पहले, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आखिर कैसे अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं को बचाने का काम करेंगे। आपको जो है आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बताएंगे कि आखिर आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ निकलकर सामने आया। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी अपनी सीबीआई और ईडी का प्रयोग करके अपने विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डालने की कोशिश कर रही है। ये क्या है? ये इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास है। क्या आप चुनाव नहीं जीत सकते तो जो लोग आपको चुनाव में हरा रहे हैं उन लोगों को जेल में डाल दो कि चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़े। फिर इस देश में चुनाव नहीं बचेगा, फिर इस देश में संविधान नहीं बचेगा। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी के नेता जेल जाने से नहीं डरते हैं, झूठे केसेस से नहीं डरते हैं। हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। थैंक यू। देखिए, ये तो मीनाक्षी लेखी जी ने सदन में पार्लियामेंट के पटल पर ये धमकी विपक्ष के नेताओं को दी। जब दिल्ली सर्विसेज बिल पर बहस हो रही थी और विपक्ष के किसी नेता ने कोई सवाल उठाया तो उन्होंने तो संसद के पटल पर बोल दिया कि अब ईडी के अरेस्ट का, जेल जाने का अगला नंबर आपका है। तो ये साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी
ईडी और सीबीआई को चला रही है, अपने विपक्ष के नेताओं को खत्म करने के लिए चला रही है, वरना उनके नेता खड़े होकर कैसे कह रहे हैं? उनको कैसे पता ईडी क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सीबीआई क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या केस है, क्या प्रूफ है? तो साफ दिखता है कि ईडी और सीबीआई का मिसयूज भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्ष के नेताओं को खत्म करने के लिए कर रही है। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कल, अगर उस ऑर्डर को डिटेल में पढ़ा जाए तो एक एक करके जो सारे आरोप ईडी ने मनीष सिसोदिया जी पर लगाए, वो सारे आरोप इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने एक एक करके खारिज किए हैं। ईडी ने जब इस केस को आर्ग्यू किया तो उन्होंने कहा कि दिनेश अरोड़ा ने मनीष सिसोदिया जी को 2 करोड़ की रिश्वत दी। सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को, उस आरोप को खारिज कर दिया। उसके बाद ईडी ने आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया जी ने 45 करोड़ की रिश्वत ली, उसकी लॉन्ड्रिंग करी और गोवा के चुनाव में खर्च किया। सुप्रीम कोर्ट ने उस आरोप को खारिज कर दिया। ईडी ने तीसरा आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया जी ने 100 करोड़ की रिश्वत ली। सुप्रीम कोर्ट ने उस आरोप को भी, 100 करोड़ की रिश्वत के आरोप को भी अपने इस आदेश में खारिज कर दिया है। तो जो सारे आरोप ईडी ने लगाए हैं वो एक एक करके सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किए हैं कल के ऑर्डर। दूसरी बात, जिस 338 करोड़ की सुप्रीम कोर्ट ने बात करी है, उन्होंने एक चीज कही है। उन्होंने कहा है कि 338 करोड़ का सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कुछ लिकर होलसेलर्स को फायदा हुआ, लेकिन कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि ये 338 करोड़ आम आदमी पार्टी के पास या मनीष सिसोदिया जी के पास आए हैं या किसी भी प्रकार का क्विड प्रो क्वो या लेन देन हुआ है। तो ये स्पष्ट है कि इस ऑर्डर में जो जो आरोप ईडी ने लगाए थे उनको खारिज किया गया है, और जो 338 करोड़ की बात हुई है उसमें भी आरोप मनीष सिसोदिया पर नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में